जय हिंद जय हिंद जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग जीएस सेशन पार्ट 2 में चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया। यानी गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ देते हैं। सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, पाटलिपुत्र, इनमें से कहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है। कितने? 563 ईसा पूर्व में होता है कपिलवस्तु नामक स्थान पे। गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर पूछे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है? बोधगया में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है? बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? सारनाथ ऋषिपत्तनम में। कितने ब्राह्मणों को दिया था? तो 5 ब्राह्मणों को इन्होंने वहाँ पे उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश को इनको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया पूछा जाता है। इन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में उपदेश दिया था। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? घटोत्कच, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। निम्न इसमें से किसने महाराधिराज की उपाधि धारण किए थे? तो इसमें थे चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराधिराज की उपाधि धारण की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे 320 ईस्वी से लेकर के कितना? 320 से लेकर के 335 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। इनके पिता का नाम क्या था? घटोत्कच। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के पिता का क्या नाम था। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पिता का नाम क्या था? घटोत्कच था। अगला क्वेश्चन है कि किस वास्तुशिल्पी के संदर्भ में 2 गुंबद प्रमुख विशेषताएं हैं? किस वास्तुशिल्पी के संदर्भ में 2 गुंबद प्रमुख विशेषताएं हैं? तो पहला है खिलजी, दूसरा है तुगलक, तीसरा है लोदी, चौथा है सैयद। तो इसका है क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन का जो उत्तर है देखते हैं तो लोदी हो जाएगा। लोदी इसका क्या था? उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 1948 में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? 1948 में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? वह कौन सी घटना थी जो 1948 में नहीं हुई थी? आप देखेंगे कि महात्मा गांधी की हत्या, संविधान की स्वीकृति, श्री राजगोपालाचारी का भारत का प्रथम गवर्नर बनना, भारत ने लंदन ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। इसमें कौन सी घटना है जो 1948 में नहीं हुई थी? कब? 1948 में। 1948 में कौन सी घटना नहीं हुई है? इसको देखते हैं। 1948 में संविधान की स्वीकृति। संविधान की स्वीकृति कब हुई थी? 1949 में हुई थी। बाकी सब घटनाएं क्या हैं? 1948 में घटित हुई हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने यह घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने यह घोषणा कब की? भारत ब्रिटिश से निकल रहे हैं। ब्रिटिश भारत से निकल रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश जो है भारत से निकल रहे हैं? 3 जून 1947 या
2 सितंबर 1947, 9 दिसंबर 1946 या 20 फरवरी 1947। यह उन्होंने कब घोषणा की थी कि भारत से जो है ब्रिटिश अब क्या करेंगे, निकल जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा 20 फरवरी 1947 को इन्होंने ये घोषणा की थी। अगला है बनिहाल दर्रा कहाँ पे स्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी लैगून झीलें हैं। इनमें से कौन सी लैगून झील है, इसमें से कौन सी लैगून झील है। पुष्कर राजस्थान में है, खारे पानी की झील है। इसमें से कयाल झील जो केरल में है, ये क्या है, लैगून झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरों के भीतर वायु प्रदूषण उत्सर्जित होने का प्रमुख कारण क्या है। माने कि घरों के भीतर जो वायु प्रदूषण होता है उसका प्रमुख कारण क्या है। इसका प्रमुख कारण हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन है इसका प्रमुख कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है। तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है, तो इसमें तृतीयक उपभोक्ता जो है सर्प है। तृतीयक उपभोक्ता क्या है, सर्प है। तृतीयक उपभोक्ता सर्प है। अगला क्वेश्चन है, नदी के पानी प्रदूषित होने के संदर्भ में कौन सी मात्रा उत्तरदायी है। नदी के पानी के प्रदूषण के संबंध में कौन सी मात्रा उत्तरदायी है, तो इसमें है कणों का बहना। जब छोटे छोटे कण क्या होते हैं, पानी में घुल मिल करके बहने लगते हैं, तो वे क्या होते हैं, नदी के जल को प्रदूषित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगर पूछा जाए प्रथम गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे या प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर पूछा जाए प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद। कौन, अबुल कलाम आज़ाद थे प्रथम शिक्षा मंत्री किसके, भारत के। और वहीं पे पूछा जाए रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे, तो रेल और परिवहन मंत्री जो थे वे क्या थे, जॉन मथाई थे। भारत के प्रथम रेल व परिवहन मंत्री कौन थे, जॉन मथाई थे। और पूछा जाए कि उद्योग मंत्री कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं, यानी भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा कितने, पहले तो कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये 6 प्रकार के हैं। पहला है समानता का अधिकार, 14 से 18 तक है। कितने से, 14 से 18 तक है। दूसरा है, समानता के बाद दूसरा जो अधिकार है वह क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक है, जिसमें 19 में ही है झंडा फहराने की आज़ादी या वाक की स्वतंत्रता 19 में ही है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29-30 में क्या है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। उसके बाद आपका जो आता है सांस्कृतिक धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इसको अनुच्छेद 300 का में क्या किया गया है, रख करके इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है।
तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। आगे देखते हैं। वयस्कों में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। जो वयस्क होते हैं उसमें लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? तिल्ली में, हृदय में, अस्थिमज्जा में या यकृत में? वयस्कों में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वह अस्थिमज्जा में पाई जाती हैं। किसमें? अस्थिमज्जा में पाई जाती है। एक मनुष्य लार में कौन सा एंजाइम होता है? एक मनुष्य के लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में जो पाया जाता है वह क्या है? अमाइलेस एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो आमाशय होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? आमाशय में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोलिक अम्ल पाया जाता है या HCl पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम नेत्रा एक 13 वर्ष की बालिका की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ के गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में की। वो किस शहर में है? करंट से है तो वो किस शहर में है पूछ रहा है। तो वह मदुरई शहर की हैं। विकास का LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा यह क्या किया गया था? प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयोग की जाती है? फाइल के नाम को बदलने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो फाइल के नाम को बदलने के लिए हम आप क्या करते हैं? F2 का प्रयोग करते हैं। F3 का प्रयोग फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए F3 का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति को छुपाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है पंक्ति को छुपाने के लिए Ctrl+9 का प्रयोग करते हैं और Ctrl+8 का प्रयोग जो है आउटलाइन सिंबल को प्रदर्शित या छिपाने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या है? Ctrl+9 है। अगला क्वेश्चन है, 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1879 में उत्तर प्रदेश में पेपर मिल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये क्या है, कहाँ है? नरौरा में है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। इसकी क्षमता जो है 440 मेगावाट के बराबर 440 मेगावाट है। अगला है, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की, कौन सा राज्य है? तो वह राज्य क्या है? झारखंड है। झारखंड। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में कौन ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं PV सिंधु। लास्ट क्वेश्चन है, 19 जून 2024 को वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 की कौन सी रैंकिंग है? तो इसकी कौन सी रैंकिंग है? इसकी जो है आपकी 63वीं रैंकिंग है। इसी के साथ आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। आप अगले सेशन में आप लोगों को मिलते हैं। जय हिंद, जय हिंद।